सबसे बड़ी बात यह है कि जिन क्षेत्र में हमारा कल दौरा है, परसों दौरा है, उसके बाद में तीसरे दिन जन सुनवाई है, उसमें एक एक चीज़ को देखना है। हर तरीके से ब्रीफ किया गया है और पूरी मॉनिटरिंग होगी और समस्याओं का अलग से वर्गीकरण करके और उनका समाधान किस तरीके से मौके पर हो सकता है, किस तरीके से जो देरी से होने वाली हैं उसमें हम उनको मौके पर ही समय देंगे। तो ये एक बहुत अभिनव अभियान है जो पिछला भरतपुर संभाग में हमारा जो था उससे अब की बार सुधार होकर के और हुआ है। इतनी लंबी ब्रीफिंग चली है तो आप भी कल्पना कर सकते हैं। हमने आज आपसे सवाल किया, क्या संभागों में सरकार के दौरों से परेशानियों का जल्द निपटारा हो सकता है? आपकी राय हमें चाहिए। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आपकी क्या राय है। कल्ला साहब, शिक्षा की एक बड़ी बात है, जैसा कि अभी यूनुस खान साहब ने जिक्र किया कि अभिनव अभियान इसको नाम दे सकते हैं आप। लंबी चौड़ी ब्रीफिंग हुई, 3 बजे से मुख्यमंत्री बैठी रही और करीब 5:30 बजे तक मुख्यमंत्री ने हर मंत्री को एक एक बात समझाई कि किस तरह से ये 12 दिन सरकार काम करेगी। आपको लगता है कि जो शिक्षा को लेकर जुड़े मसले हैं बीकानेर संभाग के, वहाँ कुछ समाधान के आसार हैं इस दौरान? बीकानेर में खास तौर से हमारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है, ये अभी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर। हाँ, सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर क्लासरूम क्लास का अभाव है, सब्जेक्ट्स वहाँ खुले हुए नहीं हैं। केवल मात्र जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा लेता है, वैसे ही महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय केवल मात्र जितने भी हायर एजुकेशन के संभाग में संस्थान हैं उनकी परीक्षाओं का काम कर रहा है। अभी तक राजस्थान की इस विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की 12B की मान्यता नहीं मिली है और बिना मान्यता के ये अभी तक चल रहा है। यूनिवर्सिटी विदाउट फैकल्टी, यूनिवर्सिटी विदाउट गुड लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी संसाधनों की कमी है। बिल्कुल। तो ये इसको खत्म करने के लिए सरकार को केवल एक गजट नोटिफिकेशन निकालना है, कुछ काम नहीं करना है। डूंगर कॉलेज और महारानी सुदर्शना कॉलेज, इसको हम इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाते हैं। ये यूनिवर्सिटी एकदम चल जाएगी और 12B की मान्यता तत्काल 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसको मिल जाएगी। इसी तरीके से मैं केवल बीकानेर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोटा और अजमेर की यूनिवर्सिटियाँ भी लूली लंगड़ी है, उनको भी 12B की मान्यता जो है अजमेर ने तो किसी कारण से ले लिए 5 सब्जेक्ट खोलकर, लेकिन जब तक गवर्नमेंट कॉलेजेस को इनके साथ नहीं जोड़ा जाएगा, इसका संगठक कॉलेज नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये विश्वविद्यालय अधूरे रहेंगे, इनका डेवलपमेंट नहीं होगा। जहाँ तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सवाल है, केशवानंद यूनिवर्सिटी को केवल संभाग स्तरीय यूनिवर्सिटी के रूप में रख दिया गया है। इस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। हमारी राजस्थान की इकोनॉमी कैटल बेस्ड इकोनॉमी रही है, हमारे यहाँ पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था चलती है। इसको देखते हुए बीकानेर संभाग के इस विश्वविद्यालय को, जहाँ पिछले 25 साल में काफ़ी बड़े बड़े काम हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, तो इसको डेवलप करने के लिए इसको केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। और जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है उसको तत्काल शुरू करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो वेटनरी यूनिवर्सिटी वगैरह जो बनाई गई है उसका भी एक आधुनिक स्वरूप हमारे सामने आना चाहिए। हालांकि पिछली सरकार ने इसको काफी आगे बढ़ाया है, बिल्कुल, लेकिन ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिसको जयपुर में बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, या फिर इसके लिए भी बीकानेर जाने की जरूरत है? जैसा कि कल्ला साहब बता रहे हैं, क्या ऐसा समाधान नहीं निकाला जा सकता? आपके जनप्रतिनिधि वहां पर हैं, उनको लाकर क्या ऐसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर संभाग का दौरा करना उचित नहीं था? नहीं, ये समस्या जो बड़ी समस्या है वो तो वहाँ से भी यहाँ से आती है, उसका हल भी होता है, मगर जो कई समस्या ऐसी है तो संभाग में जाने से नई समस्या आती है, जो कई लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, पंचायत समिति कई ऐसे, तो वहाँ जाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो कल्ला साहब कह रहे जो समस्या है, इस समस्या का पूरा ध्यान दिया जाएगा और समस्या का समाधान भी किया जाएगा। हर जगह एक पॉइंट को छुआ जाएगा। होता है उद्योग का, बीकानेर संभाग में उद्योगों को लेकर अगर बात की जाए, हाशिए पर है ऊन उद्योग इस वक्त जूझ रहा है, सेरेमिक की बात कर ली जाए, भुजिया उद्योग की बात कर ली जाए, तमाम तरह के उद्योग, बड़ा उद्योग केंद्र बन सकता है बीकानेर, लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। एयरपोर्ट की समस्या भी है। ऐसे में नहीं लगता आपको कि काम किया जाना जरूरी है? रोजगार का एक ऐसा मसला है जिसको सरकार को प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। किसी भी राज्य सरकार को जो है अगर लोगों को रोजगार देना है तो उनके खुद के जिलों में उद्योग धंधों को अगर वो डेवलप नहीं करेंगे
तो आज जैसे आप देख रहे हैं कि जयपुर के ऊपर बहुत बहुत बड़ा दबाव बन गया है, बहुत आबादी का यहाँ पे दबाव बढ़ता जा रहा है, यहाँ काम धंधों की स्थितियाँ बहुत विकट है और उससे यहाँ पे शोषण भी हो रहा है, क्योंकि बेरोजगार लोग जब ज़्यादा तादाद में जयपुर में हैं तो उनको आज बहुत मिनिमम वेतन मिल रहा है, जिसके वो जीने लायक वेतन भी उनको नहीं मिल रहा है इस समय। तो ये स्थिति सरकार को सोचना चाहिए कि हर जिले में जो वहाँ की संपदा है, जिसका वहाँ डेवलपमेंट किया जा सकता है, उस पर योजना बना के डेवलप करना चाहिए। जैसे बीकानेर संभाग में आप देखिए भुजिया का बहुत बड़ा है, तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी आप ले जा सकते हैं। बीकानेर संभाग से कॉलर है हमारे साथ नरेंद्र सेतिया जी। जी नरेंद्र जी, श्रीगंगानगर से है नरेंद्र जी, बताएं नरेंद्र जी क्या सवाल है आपका। सर मेरा सवाल है कि आज इलेक्ट्रॉनिक के टाइम में जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ईमेल है, इन सब के मौजूद होते हुए सरकार को फील्ड में जाने की क्या जरूरत है? जितना टाइम और एनर्जी और जितना पैसा खर्च होता है उस पैसों से तो और कई अच्छे काम किए जा सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात मैं पूछ रहा था, श्री गंगानगर में एक आरओ भी बन रहा है जिसकी वजह से वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की जितनी फसल है वो सारी खराब हो रही है। इसका ये बताया जरा मेरे को भी। ये एक तरफ तो ये कहते हैं भी हम जो चीज एस्टेब्लिश है उसको खराब नहीं करेंगे, और दूसरा एक आरओ भी बनाने के लिए उस सारी जो पौधशाला जो जितनी आज जो 10-12 साल में पूरी तैयार हुई है उसको वो आज खत्म कर रहे हैं। इसके पीछे क्या राजनीति है? जी ये एक अहम सवाल है। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं सलावत खान साहब, इनका जवाब कैसे तलाशा एक जाए? मिनट में सलावत खान जी जवाब देने से पहले कहना चाहूँगा कि फूड पार्क बनाने के लिए पिछली सरकार ने केंद्रीय सरकार को पत्र भेजे हुए हैं और वो करीब करीब मतलब फाइनल स्टेज पे है। आज जैसे भुजिया, पापड़ और बड़ी, इसके अलावा रसगुल्ले बीकानेर के न केवल राजस्थान में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसके लिए फूड पार्क बीकानेर से बढ़िया कोई स्थान नहीं हो सकता, वो मसला हमारा पेंडिंग है। इसके अलावा जैसे आपने ऊन उद्योग के बारे में बताया, ऊन उद्योग जो है पिछले कई वर्षों से बहुत ही संकट की स्थिति में है। तो क्यों नहीं बीकानेर जैसे डेजर्ट के इलाकों को 2-3 साल के लिए टैक्स हॉलीडे करके और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया जाए, उनको कोई सब्सिडी दी जाए ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। और फूड पार्क सिरेमिक्स उद्योग को डेवलप करने के लिए विशेष प्रकार की जोन बनाकर यदि उनको डेवलप किया जाए तो निश्चित रूप से बीकानेर का डेवलपमेंट होगा। चलिए सलावत खान साहब इसका जवाब दे, फिर हम जगदीश जी के पास आएंगे, फिर बीकानेर रुक करेंगे पाटों का। एक पॉइंट पे एक इश्यू पे जो चर्चा है वहां जाने से इसी चर्चा का बेनिफिट मिलेगा जनता को, और एक इश्यू पे एक चीज पे जाएंगे, गंभीरता से जाएंगे। और जैसे अभी कहा कि ऊन के मामले में, उसके बाद में भुजिया का उसका उद्योग के मामले में, बिल्कुल। इसके बारे में अब मैं आपसे छोटे में जानना चाहूंगा, जैसा कि एक दर्शक ने सवाल किया कि आप ठीक मानते हैं इस बात को कि संभाग में सरकार को जाना चाहिए या फिर संसाधन है आज मॉडर्न जो युग है उसका अश्विनी जी, ये संसाधन जो वो बात कर रहे हैं वो बहुत कम परसेंटेज है ऐसे लोगों की जो कि इन संसाधनों का उपयोग करके सरकार तक अप्रोच कर सकते हैं। मैंने जैसा पहले कहा और कल्ला साहब भी उस बात को मान रहे हैं कि जब तक पब्लिक से इलेक्टेड बॉडी, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे जिला परिषद हो, ये पब्लिक के बीच में जाकर उनकी ग्रीवेंसेस को कॉल ऑन नहीं करेंगे और उनका समाधान निकालने का कोई रास्ता नहीं बनाएंगे, ये एक बेहतर जरिया हो सकता है। ये बेहतर जरिया है। बिल्कुल, बीकानेर का रुख करते हैं सीधा। मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से पाटों पर शाम को चर्चा होती है। आज जायज है कि चर्चा सरकार की होगी, क्यों पीयूष? आपको लगता है कि पाटों पर आज चर्चा यही होगी कि सरकार आई है, क्या तस्वीर होगी आगे 12 दिन बाद? कई दिनों से चल रही होगी। बिल्कुल सही कहा अश्विनी। आज बीकानेर में जो पार्टों के जो पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पर चर्चा का विषय केवल यही है कि सरकार बीकानेर आ चुकी है और क्या राहत की बरसात होगी या नहीं। इसी को लेकर चूंकि हम इस समय बीकानेर के जो ककाणियों के चौक, व्यास जी का जो चौक है, यहाँ मौजूद है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो लोग है वो केवल इसी बात पे आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकार आई है तो क्या राहत आएगी। इसमें एक पक्ष भी है, एक विपक्ष भी है। एक पक्ष ये है जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के आने के बाद, कैबिनेट के जो मंत्री है उनके आने के बाद कुछ ना कुछ राहत इस संभाग के लिए मिलेगी, जयपुर बीकानेर संभाग के लिए मिलेगा, बीकानेर के गांवों के लिए मिलेगी। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी इन लोगों में जो ये जानता है, जो ये बोलता है, जिसका ये मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार तो जरूर आई है लेकिन जो सौगात मिलने की उम्मीद की जा रही है वो नहीं मिल पाएगी। क्या कहते हैं लोग, हम बात करते हैं। आप बताइए, आप चूंकि काफी आप बताइए कि आप जो चर्चा का विषय चल रहा था, सरकार आपके संभाग में आई हुई है, आज मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली है, कल से फील्ड में भी निकल जाएंगे, क्या उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद यही लगती है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ आती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ आते हैं, मिनिस्टर्स यहाँ आते हैं, तो इनके कारण से भी कुछ डेवलपमेंट होगा।
और इस तरह से आते रहेंगे तो उनको नज़र में रहेगा कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। पिछले बार में वो आए थे तब। इसमें एक विपक्ष में भी कुछ लोग थे जिनका कहना था कि वो उम्मीद नहीं है, जो उम्मीद की जा रही है उतनी राहत नहीं मिल पाएगी। आप बताएं कि आपने भी पक्ष रखा, क्या पक्ष था आपका? जो संभागवार जो ये मीटिंग आयोजित हो रही है मंत्रिमंडल द्वारा, इससे पर्टिकुलर संभाग में प्रशासन सक्रिय रहता है और जो बाहरी इलाके हैं जहाँ से वो बैठते हैं वो या जो विभाग है, सरकारी विभाग है, उनमें कुछ तेज़ी आती है। अब ये अल्पकालिक है तब तो ठीक नहीं है, और दीर्घकालिक उपायों के तहत अगर ये सुधार है तो बिल्कुल अच्छा है। पीयूष, हम जानना चाहेंगे कि जनता के मुद्दे क्या हैं, इन लोगों से जाने कि वो किन समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं। क्या समस्या है जिसका समाधान आप सरकार से कराना चाहते हैं, क्योंकि सरकार आपके द्वारा चुकी है? समाधान ये है कि आम आदमी को राहत मिले। सरकार फुल प्लेस आ रखी है और उसके लिए थोड़ा बहुत जनता को भी इंतजार करना पड़ेगा। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसको क्रियान्वित करने के लिए थोड़ा समय लगता है। जैसे इस बार सरकार आई है बीकानेर में, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत से अच्छे ऐसे काम जो अटके हुए हैं वो काम भी। आप बताएं कि कौन कौन से ऐसे काम है जो यहाँ की जनता करवाना चाहती है? यहाँ की जनता सबसे पहले शैक्षणिक उन्नयन के लिए जो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह जो आनी चाहिए उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। जिससे शैक्षणिक विकास हो, जब तक शैक्षणिक विकास नहीं होगा और तब तक यहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे कैसे। जैसे ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे आई और वो भी अदर झूल में, तो यहाँ के बच्चे भी कंफ्यूजन में। जस्ट लाइक उसी प्रकार से और भी बातें हैं। और दूसरी ये कि सरकार यहाँ पे आई है तो कम से कम यहाँ के मूलभूत यहाँ की सड़कें देखें, शहर के भीतरी भागों में देखें ना। शहर से बाहर तो होगी लेकिन शहर के अंदर की क्या दुर्गति हुई है। हम ये चाहते हैं कि एक बार सरकार शहर के बीच में आए। सरकार गांव में नहीं, शहरों में नहीं, बल्कि उन गलियों में भी आया जहां पर हालत खराब है। कुछ और लोग मौजूद है। आप बताएं कि जो अभी पाटा पॉलिटिक्स चल रही थी, काफी गंभीर चर्चा चल रही थी, चर्चा में आपका पक्ष क्या था? ऐसा है, पक्ष सरकार नाम मात्र सरकार अपना दिखाने के लिए आई है और यहाँ संभाग में जो सबसे बड़ी हॉस्पिटल है उसकी दुर्दशा देखने के लिए यह आसार होता है कि सरकार बिल्कुल हॉस्पिटल की तरफ नहीं ध्यान देती है। और शहर में ऐसी सड़कें हैं जो दयनीय स्थिति है। और हमारे राजस्थान का हेड ऑफिस निदेशालय, शिक्षा निदेशालय यह है और आज 10 वर्षों से यह डायरेक्टर कभी नहीं बैठता है। पहले जयपुर मंगाता है, इससे पैसे का दुरुपयोग होता है। जी पीयूष, एक अहम सवाल यह है कि क्या अब जनता को लगता है जब सरकार 12 दिन रहेगी तो ये जो समस्याएं हैं, यूनिवर्सिटी का मामला है अस्पताल का, सिंचाई का मामला है, ऐसी समस्याओं को लेकर कम से कम सरकार सोचना शुरू कर देगी? देखिए, जहां तक अभी इन भाई साहब की बात सुनी कि अस्पताल की जो अव्यवस्था है उसको लेकर ये नाखुश लगे, तो मैं इनको यहाँ सूचना दे देना चाहूंगा कि आधे घंटे पहले ही चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौर ने औचक निरीक्षण कराया बीबीएम अस्पताल का, और वहां की जो अव्यवस्था थी उसको लेकर वो नाखुश थे। साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी दोषी अधिकारी होगा, दोषी डॉक्टर होगा, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उस पर सुधार के उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है। जहां तक गलियों की और सड़कों की बात की जाए, ये कुछ प्रमुख समस्या है, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से सरकार के कानों में यहाँ के लोगों की जो मांगे हैं, जो समस्या है, वो जरूर गई होगी और उसका समाधान जरूर होगा। जी पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया बीकानेर के हालात से रूबरू कराने के लिए आपका। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे। जिक्र किया था पीयूष ने बीबीएम अस्पताल का, बड़ी उम्मीद है इस अस्पताल से। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार संभाग के दौरे करके 12-12 दिन में राजस्थान की समस्या मिटाने के वादे और लोग जनता को ख्वाब दिखा रहे हैं, ये गलत है। जो काम पिछली सरकार इतने सालों में नहीं कर सकी, ये 12 दिन में कैसे कर देंगे। जिस प्रकार राजस्थान सरकार 12 दिन के दौरों में संभागीय पूरे राजस्थान का जो 12 दिन का दौरा रखकर ये जो जादू की छड़ी की तरह ये 12 दिन के दौरे में पूरा नहीं हो पाएगा। पिछली बार हमने भरतपुर का जब दौरा किया तो हमने अपने राजनीतिक जीवन के 35 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन समझने का बहुत मौका मिला कि धरातली आधार क्या है। कागजी आकार तो हम वहाँ जयपुर में बैठ के करते रहते हैं और हिसाब किताब मिलाते रहते हैं, लेकिन उसका ज़मीन तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है,
सामान्य जनता क्या सोचती है इसके बारे में, तो वहाँ से जो फीडबैक आया उसके बाद जिस प्रकार की हमने रचना शुरू की, तो हम निश्चित रूप से सरकारी जितना भी धन चलता है जयपुर से दिल्ली से, वो ठीक प्रकार से गांव तक पहुंचे और उसका लाभ गांव के लोगों को मिले। संभवतः देश में ये पहला प्रयोग है कि पूरी की पूरी सरकार लगातार 12 दिन तक ठेठ एक गांव में जाकर वहां की ज़मीनी हालात से रूबरू हो। भरतपुर में जब हम गए, हमें बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। सरकार चाहेगी कि जो योजनाएं जनता के हितार्थ सरकार के खजाने से चालू की जाती हैं, उनका वास्तविक लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल। और हमने आज बिग फाइट में आपसे सवाल किया था, इस पर आपकी राय हमें मिली। आपकी राय के मुताबिक 51% दर्शक मानते हैं कि संभाग में सरकार के जाने से जल्द परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन 49% दर्शक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। काफ़ी मिलीजुली सी राय इस बार हमारे सामने आई है। लगभग कहा जाए तो आधा फासला इस राय को लेकर हमारे बीच में है। कल्ला साहब, जैसा कि जिक्र किया अभी गुलाब जी ने और कहा कि कागजी आधार और ज़मीनी आधार, इसका फ़र्क लगा सकते हैं, तो क्या जो स्वास्थ्य को लेकर है, जैसे मसले हैं पानी के ज़रिए, जैसे कैंसर की बात है, कहा जाता है कि नहरों में पंजाब से वेस्टेज आता है और ख़ास तौर पर जो बॉर्डर वाले ज़िले हैं वहाँ पर ये कैंसर जैसी बीमारी है, इसका इलाज नहीं हो पाता। PBM अस्पताल को कहा जा रहा है कि काफ़ी बदहाल है, लेकिन जब सरकार वहाँ पहुँच रही थी तो डॉक्टर नर्स एप्रिन में तैयार थे, वेल मैनेज्ड पार्किंग वहाँ पर थी, लाइटें थी, सफाई थी। तो क्या ये जो ज़मीनी आधार और कागजी आधार है, इसका फ़र्क यही है? हकीकत में और जो कागज़ों में योजना बनती है उसमें वास्तव में काफ़ी अंतर है। बीकानेर संभाग की बात करें तो हमारी सबसे पहली समस्या तो ये है कि गंगानगर में जो मेडिकल कॉलेज इसलिए सरकार ने मंजूर किया था, उसका काम तेज़ गति से हो और वो आगे बढ़े। हनुमानगढ़ और हमारे चूरू के हॉस्पिटल्स हैं, उनकी स्थिति में सुधार है। और राज्य का PBM हॉस्पिटल, जहां हमारे नॉर्थन जोन का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है आचार्य तुलसी के नाम पर, उसका डेवलपमेंट वहाँ गामा कैमरा है, राजस्थान में कहीं नहीं है जी। इसी प्रकार से वहाँ पे ऐसी अनेक मशीनें हैं जो राजस्थान के दूसरे इलाकों में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इसका आगे का 15-20 साल का प्लान बने और कैंसर हमेशा के लिए समाप्त हो, इसके लिए खास तौर से हमारा जो संभाग की एक ऐसी बड़ी समस्या जिसका समाधान आप इस सरकार से इसी दौरे पर चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि एक तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आता है, जिससे हमारे चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारी जिले प्रभावित हैं। इसमें लुधियाना और जलंधर से जो फैक्ट्रियों का अवशेष पानी है उसमें मिला दिया जाता है, सीवरेज का पानी मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले उस प्रदूषण युक्त पानी की मिलावट को रोके, और ये काम बहुत आसान है। इनकी बादल सरकार से बात करके उसको हटाया जा सकता है, और नहीं तो इस मामले को राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल तक तो ये मामला पहुंच चुका है, दोनों जिलों की जिला प्रमुख ले जा चुके हैं। भंवर सिंह जी, आपको नहीं लगता कि इरिगेशन भी एक ऐसा मसला है, सिंचाई को लेकर काम किया जाना चाहिए, नहरों से ही जुड़ा एक मसला है? नहीं, बहुत ज़रूरी है वो। देखो, नहरें जो है ना, वो पश्चिम राजस्थान की एक तरह से जान है, वहाँ के किसानों की उसी पर आधारित है, क्योंकि उद्योग धंधे इतना कोई है नहीं वहाँ पर। तो उनके लिए, किसान के लिए सबसे ज़रूरी है कि पानी खेत को ज़रूर मिलना चाहिए। और गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर, इस इलाके के किसानों ने उत्पादकता बहुत बढ़ाई भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत की, उन टीलों के अंदर खेती कर करके राजस्थान को जो है खुशहाल बनाने का काम किया है। लेकिन सरकार उसी किसान को क्यों मारने का काम करती है? क्या पानी की व्यवस्था भी वो नहीं कर सकती? पंजाब से जो झगड़ा बरसों से चल रहा है उसको निपटाना चाहिए। पानी वो आए दिन रोक लेते हैं, हमारा हिस्से का पानी वो देते नहीं है। तो सरकार को एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जब लौंगेवाल समझौता हुआ था, उस समय राजस्थान के हिस्से में 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को मिलना था, लेकिन हमारे संसाधन डेवलप नहीं थे। वो 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी आज राजस्थान को नहीं मिल रहा है। तो राजस्थान की सरकार जब बीकानेर संभाग में आ रही है तो ये महत्वपूर्ण मसला है कि 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी, हमारे सारी नहरें करीब करीब बन चुकी हैं, वो 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को मिलना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे पूरे राजस्थान के इस इलाके को, पूरे संभाग के लोगों को, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और गंगानगर, इसके अलावा बाड़मेर और जैसलमेर तक इसका जी बिल्कुल। जगदीश जी, मैं आपके पास अब आऊंगा। अलवर में एक बार राजीव गांधी आए थे और जैसे रुपए के
इस्तेमाल को उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में 1 रुपए से लेकर जनता तक कितना पैसा पहुंचता है। गुलाब चंद जी ने अभी कुछ देर पहले कहा कागजी आधार, जमीनी आधार, क्या इसी तरह से वो इन योजनाओं का फर्क पता लगा पाएंगे और क्या माना जाए सूरत बदलेगी, बीकानेर संभाग खुशहाल बन पाएगा? देखिए, कल्ला साहब खुद ही मान रहे हैं कि जो कागज पे योजना होती है और जो फील्ड में उसका क्रियान्वयन होता है या फील्ड में जो कुछ मिलता है, उन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ये सरकार, कल्ला साहब कई बार बड़े विभागों में रहे हैं, इनको पानी की समस्या से भी निपटे हैं, जाने किन किन समस्याओं से निपटे, बहुत सारे विभागों में मंत्री रहे हैं, तो इनका अनुभव खुद का है अपना, और फील्ड में रहते हैं, हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं। तो मैंने शुरू में जैसे कहा कि सरकार अगर फील्ड में जा रही है तो उसको ये सब कुछ पता चलना चाहिए कि जो कुछ फील्ड में हो रहा है, जो कुछ हमारे पास कागजों में आ रहा है जी, उन दोनों में अंतर कितना है। अगर ये अंतर सरकार समझ लेती है तो उन समस्याओं का समाधान 1-2 समस्याएं में नहीं। आपका तजुर्बा क्या कहता है, सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? नहीं, एक समस्या की बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ी समस्या तो उस इलाके की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है पूरी, वो नहर पर टिकी हुई है, पानी पर टिकी हुई है। तो सबसे बड़ी जो समस्या का निपटारा होना चाहिए वो पानी से जुड़ी हुई, नहर से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल होना चाहिए। और ये एजुकेशन और हेल्थ और ये तो पूरे राजस्थान के एक जैसे सब्जेक्ट हैं। अगर दौरा एक संभाग का हो रहा है तो एक संभाग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो इकोनॉमी की धुरी है वहाँ पर, वो है पानी, क्योंकि सारे खेत खलियान सारे के सारे इसी बात पर निर्भर करते हैं। हर घर की इकोनॉमी केवल इस बात पर निर्भर करती है कि पानी आएगा तो फसल बेटर होगी, पानी आएगा तो पशु पिएंगे, चारा बनेगा, ये सब कुछ होगा तो उनका घर चलेगा, घर चलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे भी, उनको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो उस इलाके की है, चाहे वो पानी हो सकती है। सलावत खान साहब, अब आपकी बारी। भरतपुर संभाग से तो आपने सबक ले लिया, काफी गलतियां खामियां रही होंगी, पहला दौरा था, लेकिन बीकानेर संभाग के इस दूसरे दौरे में क्या माना जाए, उन खामियों को निपटाकर ऐसे जो बुनियादी मसले हैं, चाहे पानी का मसला है, चाहे स्वास्थ्य का मसला है, चाहे शिक्षा का मसला है, बिल्कुल पानी की जो समस्या है उस समस्या का ही समाधान किया जाएगा। जो कॉलेज है, एजुकेशन के मामले में जो समस्या है उसका भी किया जाएगा। जो रोडें में दिक्कत आ रही है, टूटी फूटी है, नई रोडों को डेवलपमेंट के लिए उसका भी किया जाएगा। और जो अपने रेलवे के बारे में, इसके बारे में चर्चा, जो पब्लिक की जो समस्या है उस समस्या, चलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि बीकानेर संभाग की तस्वीर और तकदीर 30 जून के बाद बदली जाएगी। जब जुलाई आएगा तो बाहर आएगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो, आपसे इजाजत लेते हैं। सभी मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। आपको चलते चलते बता दें कि firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर लॉगिन करके आप देश दुनिया की खबरों से अपडेट हो सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।